हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जब आपके मामले चलते हैं, मामलों को आप निपटाना चाहते हैं, उस समय पे मामले निपटते नहीं हैं। चलते चलते मान लो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब स्थिति आती है कि इसमें कोई सेटलमेंट बने। अब जब सेटलमेंट की बात होती है तो आदमी एकदम से कीन हो जाता है, यानी कहने का मतलब उसे लगता है बस जितना जल्दी हो सकता है हो जाए, 4 साल हो गए भागते भागते। उस समय पे कई बार ऐसा होता है कि जो अनरीजनेबल डिमांड्स होती हैं, उन अनरीजनेबल डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी आप मान जाते हो, और वो अनरीजनेबल डिमांड पूरा करने के बाद भी जो लड़की होती है वो सेकंड मोशन पे अपेयर नहीं होती और आपके सारे पैसे वगैरह खराब हो जाते हैं। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि आप कीन थे, आप उत्सुक थे और आपने जायज़ नाजायज़ सारी ही शर्तों को उस समय पे मान लिया था। ऐसा आपको नहीं करना। अगर मान लेते 3-4 साल आपके केस को चलते हुए हो गए हैं और अब किसी प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पास निपटाने का प्रपोजल आया है, तो थोड़ा सा आप समय लो, एकदम से ज़्यादा उनको भाव मत दो। और अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास प्रपोजल है 10 लाख का और आपकी पॉकेट अलाउ करती है 4 लाख रुपए। अब आपने बोला कि मैं तो 4 लाख दे सकता हूँ, उन्होंने मना किया। तो बहुत बार ये देखा जाता है, चूंकि बहुत समय हो चुका है, तो आप कहते हैं कि चलो जैसे भी हम लोन लेके 10 लाख रुपए दे देंगे। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली मना कर देना है कि 4 से ऊपर मैं नहीं दे सकता। उस व्यक्ति की नीड है, इसीलिए उसने आपको बोला है, आपको इस बात को समझना है। लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे बिल्कुल नहीं कि उनको नीड है, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि एक्चुअल में उनको नीड है। और अगर आप क्लियरली मना कर दो कि मैं 10 लाख रुपए नहीं दे रहा, आप देखना थोड़े ही टाइम के बाद फिर से प्रपोजल आएगा कि 8 में कर लेते हैं, 4 से ऊपर मैं नहीं दे रहा हूँ। यानी आपको इस चीज़ पे रहना है, ये नहीं सोचना कि समय ज़्यादा हो चुका है तो अब मैं कुछ भी मान जाता हूँ, नहीं मानूंगा तो फिर से 4 साल और लगेंगे। 4 साल तक, 3 साल तक उनका कोई प्रपोजल नहीं है और 4 साल 3 साल के बाद उनका प्रपोजल आ रहा है, इट मीन्स वो भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बस वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप इस बात को ख्याल रखते हैं और थोड़ा सा एडमेंट होकर चलते हैं तो 4 नहीं तो 5 लाख में आपका कॉम्प्रोमाइज़ बन जाएगा, लेकिन आपको 10 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको उत्सुकता वहाँ पर नहीं दिखानी है। तो एक बात तो हमने ये समझ ली। दूसरी बात आती है सेटलमेंट के टाइम पे शर्तों की। अगर प्रपोजल उनकी तरफ से है तो उनकी नीड है। ऐसे में अगर आपका कोई बच्चा है तो उस बच्चे पे आप उसकी कस्टडी चाहते हैं मान लो, या विजिटेशन चाहते हैं, या किसी और तरह का राइट उस बच्चे पे चाहते हैं, तो उस समय पे आप उनसे सब कुछ सेटल कर सकते हैं। क्योंकि अब वो सेटल करना चाह रहे हैं, इट मीन्स वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी उसका रीजन हो, लेकिन उस समय पे आपकी वो डिमांड भी पूरी हो सकती है। इवन इस प्रकार के एक मामले में लड़के ने उल्टा एलिमनी लड़की से मांग ली थी कि मेरा इतना पैसा खर्च हुआ, ये पैसा पहले मुझे दो, फिर मैं डाइवोर्स दूंगा, और उस मामले में लड़की वालों ने वो पैसा भी दिया था, तब लड़के ने डाइवोर्स दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे मामलों में जहाँ पर लड़की की एज कम होती है, 25 साल, 26 साल, 27 साल ही एज होती है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनको उसे आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि 26 साल की लड़की से 10 साल केस चलवाएंगे तो उसकी एज 36 हो जाएगी, उसके बाद मूव ऑन नहीं हो पाएगी। तो ये ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है जहाँ पर वाइफ की एज कम है और केसेज हो रखे हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, 2 साल 3 साल 4 साल देखो, अपने आप ही चीज़ें निपट जाएंगी। बट बात वही होती है कि पेशेंस नहीं रखते, हाथ पैर मारते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ये सोचते हैं कि 4 साल तक कौन रुकेगा, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो 4 की जगह 10 साल लग जाते हैं। इनिशियली उनको पता नहीं चलता। बहुत मामले आते हैं जहाँ पे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैंने डाइवोर्स केस फाइल किया, आपके हिसाब से कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? हम कहते हैं मिनिमम 3 ईयर्स। 3 साल? तो आपको क्या लगा था कि आप डाइवोर्स फाइल करोगे और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा? ये तो मिनिमम है, वो भी कुछ जगहों के अकॉर्डिंग। कुछ जगह तो ऐसी है जब 5-5 साल से डाइवोर्स केस चल रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील, 10 साल में भी आप उसको नहीं निपटा पाएंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आपको किसी एक्शन की जरूरत नहीं है तो आपको वो एक्शन नहीं लेना है, कि कोर्ट में टाइम बहुत लगता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि बहुत जल्दी और आपको कुछ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप मिसगाइड हो रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना, केवल उनकी मेंटलिटी को समझना है और मेंटलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने स्टेप्स लेने हैं और वैसे ही अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।